काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। आजमगढ़ में एक शादी के दौरान वीडियोग्राफी करने से मना करने पर दबंगों द्वारा मंदिर परिसर में घुसकर परिवार के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। कथित तौर पर किए गए इस मारपीट में 4 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में कराया जा रहा है। आजमगढ़ शहर में गुरु टोला निवासी रविशंकर पांडे के यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम था। उनके छोटे भाई का रिसेप्शन कार्यक्रम अग्रवाल धर्मशाला पुरानी कोतवाली में आयोजित हुआ था। कार्यक्रम के दौरान मोहल्ले के ही कुछ लोग बिना आमंत्रित किए समारोह में प्रवेश करके और वहां वीडियोग्राफी करने लगे। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ये लोग वहां महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे थे, जिसको लेकर विवाद हुआ। फिर वहां पर मौजूद दबंग दीपक, संदीप, रामचंद्र, कल्लू व उनके साथ कई अन्य लोग शराब के नशे में धुत थे, जिन्होंने रिसेप्शन कार्यक्रम में हवाई फायरिंग की। उसके बाद वो लोग वहां से फरार हो गए, लेकिन खुन्नस खाए दबंग दूसरे दिन बीती रात काफी संख्या में राम जानकी परिसर में उपस्थित हुए, जहां पीड़ित परिवार के लोग रहते हैं। वे जबरन घर में घुस गए और परिजनों के साथ जमकर मारपीट की। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस द्वारा स्थिति को नियंत्रण में लेकर मामले की छानबीन की जा रही है। सर, हमारे घर पे कल बहुभोज का कार्यक्रम था, रिसेप्शन था। उसमें बिना इनवाइट किए हुए, हम लोगों ने इनवाइट भी नहीं किया था, उसके बावजूद रामचंद्र, शुभम, संदीप, दीपक, एक कल्लू, ये सारे लोग जो है ज़बरदस्ती हमारे एक समारोह में घुस आए। घुस आने के बाद ये लोग जो है हमारे घर की महिलाओं को वीडियो जूम करके ये लोग उनका फ़ोटो बनाने लगे। बहू बेटियां नाच वाच रही थी उसमें फंक्शन में, तो ये लोग उनका वीडियो बनाने लगे। इस पर हम लोगों ने उनको मना किया। ये लोग काफ़ी दारू भी पिए हुए थे। उसके बाद इन लोगों ने हवाई फायर कई राउंड कर दिया, उसमें अफरा तफरी मच गई। लेकिन ये लोग वहाँ से भाग लिए, जान से मारने की धमकी दिए और बोले कल तुम्हारे मंदिर में हम लोग आग लगा देंगे, बच्चे को तुम्हारे ख़त्म कर देंगे। ये लोग वहाँ से भाग गए। उसके बाद जो है सुबह से ये लोग फिर धमकी, सुबह मंडरा रहे थे ये लोग मंदिर पे, कई बार आए, धमकी दिए। तो हम लोगों ने इनके घर वालों को बताया, इनके घर वाले आके माफ़ी मांगे, तो हम लोगों ने बात आई गई हो गई। लेकिन फिर आज शाम को 8:40 पर ये शुभम, दीपक और संदीप, कल्लू, रामचंद्र और कई सारे लोग जिनको हम नाम नहीं जानते हैं सर, वो लोग आज हमारे मंदिर में ज़बरदस्ती लाठी, डंडा, धारदार हथियार लेकर के ये लोग हमारे मंदिर में घुस आए। क्या चक्कू वगैरह लिए थे ये लोग धारदार हथियार, जिससे ये लोग फल वल काटते हैं। तो आज आप यहाँ पे कोतवाली में सर हमने एप्लीकेशन दे दिया है। अभी वाराणसी के कर्णघंटा स्थित गुर्जर छात्रावास में पत्रकारों से रूबरू होते हुए श्री काशी गुजराती समाज के अध्यक्ष अनिल शास्त्री ने हनुमान चालीसा पर हो रहे विवाद पर बात की। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का कोई समय नहीं होता है। हम भोर से लेकर रात 12 बजे तक इस चालीसा को सुन सकते हैं। देश में अजान और हनुमान चालीसा को लेकर निरंतर पनप रहे सांप्रदायिक माहौल के बीच काशी गुजराती समाज के अध्यक्ष अनिल शास्त्री ने मीडिया के समक्ष अपनी बातें रखी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हनुमान चालीसा सुनने से मानसिक स्थिति ठीक रहती है। इस चालीसा को पढ़ने से वातावरण शुद्ध रहता है। अगर इसका कोई विरोध करता है तो उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसमें कोई विषय है ही नहीं। ये लोग जो कोई कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया जाता है, हनुमान चालीसा सड़कों पर नहीं की जाती है, हनुमान चालीसा माइक में नहीं बोली जाती है, इस तरह का जो भी लोग बोलने वाले हैं उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जो अपने निजी स्वार्थ और राजनीतिक द्वेष भावना से लोग इस तरह को इसको धार्मिक बनाने जा रहे हैं। हनुमान चालीसा हमारे यहाँ लिखा है कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। हमारे यहाँ पवन पुत्र हनुमान जी को कहा है, जिसकी बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है और जो ऐसे लोग हैं उनको बुद्धि बल ये सब कुछ हनुमान जी महाराज देते हैं। और इसके लिए कोई समय सीमा भी नहीं है। सड़क पर भी कर सकते हैं, जहाँ भी रह सकते हैं, रात्रिकालीन कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, जितना जोर से आप कर सकें इतना हनुमान जी ये आराधना है। हमारे हनुमान चालीसा रात को नरक चतुर्दशी लोग कहते हैं। नरक जो दिवाली के पहले दिन होता है उस दिन रात्रिकालीन इसकी पूजा होती है और रात भर उसके हनुमान जी की आराधना की जाती है। और उसमें यही कहा जाता है कि दुष्टों का दहन करो, दुष्टों का नाश करो। जो हमारे भारतवर्ष में कुछ लोग इस भारतवर्ष को बिगाड़ना चाहते हैं, यहाँ की धार्मिक पद्धति को बिगाड़ना चाहते हैं, कुछ इसको दूसरे धर्म के लोगों के प्रति बना के इसको राष्ट्र को अपमानित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर हनुमान जी ही ऐसे हैं कि सबको जो है वो सबकी बुद्धि सही करेंगे। और हनुमान जी महाराज सबको एक राष्ट्र में, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, भारतवर्ष में रहना है तो इनको इसका पाठ करना है।
राज्य में गत महीने विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद प्रदेश की सभी पार्टी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है, जिसके तहत भाजपा पार्टी की ओर से लोकसभा चंदौली को जीतने के लिए संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। भाजपा पार्टी के प्रवक्ता राजपूत शशि प्रताप सिंह ने अपने आवास भरलाई शिवपुर वाराणसी में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि भाजपा और सपा का गठबंधन अटूट है। साथ ही लोकसभा चुनाव में वही मुद्दे लेकर लोगों के पास जाएंगे जो विधानसभा चुनाव में लेकर गए थे। पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान आजम खां के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उन्हें ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। वहीं शिवपाल यादव सपा के साथ हैं, साथ ही पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य कर रही है। देखिए, सुभाषपा सपा का गठबंधन अटूट है और यह गठबंधन उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जहां तक चंदौली लोकसभा की बात है तो चंदौली लोकसभा से मैं खुद शशि प्रताप सिंह लड़ने को तैयार हूं और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व पर इसका निर्णय मैं छोड़ रखा हूं और जरूरत पड़ी तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं अपेक्षा रखूंगा कि मुझे चंदौली लोकसभा से चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि चंदौली लोकसभा में 5 विधानसभा है और 5 विधानसभा में इस बार सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। शिवपुर अजगरा में हम अच्छा वोट पाए हैं। सकलडीहा समाजवादी पार्टी ने जीती है। सैयद राजा और मुगल सराय में सम्मानजनक वोट हमको मिला है। वाराणसी में स्थित बाबा काल भैरव का वार्षिक श्रृंगार महोत्सव एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसके बारे में मंदिर के महंत की ओर से मीडिया को जानकारी दी गई है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा काल भैरव का वार्षिक श्रृंगार महोत्सव एवं भंडारे का आयोजन 5 मई को किया जाएगा, जिसको लेकर मंदिर प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए मंदिर के महंत सुमित उपाध्याय ने कहा कि 5 मई को दोपहर 12 बजे से बाबा काल भैरव की वार्षिक श्रृंगार एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा और शाम को 6 बजे से भजन संध्या का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें नामचीन भजन गायकों की प्रस्तुति होगी। ये 5 मई को बाबा का वार्षिक महोत्सव है, जिसमें सुबह से जो है बाबा का जो है प्रातः से जो दर्शन चालू हो जाएंगे भक्तों के लिए 5 बजे से, और 12 बजे जो है भंडारे का भी कार्यक्रम आयोजन किया गया है चौराहा पर, और शाम 6 बजे से जो है भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है। ये प्रतिवर्ष जो है स्वर्गीय महंत प्रदीपनाथ उपाध्याय जी द्वारा ये चलता आ रहा है। ये काफ़ी पुराना श्रृंगार, सबसे पुराना महोत्सव है ये पुराना, क्योंकि हमारे मंदिर प्रांगण में जगह कम होने के कारण क्या है उसको भंडारे को हम लोग चौराहे पे कर देते हैं। और उस दिन चौथ का दिन है, बाबा के दर्शन करने से अनेकों जन्म के पाप नष्ट होते हैं, क्योंकि काल भैरव के दर्शन मात्र से ही, और काशी में जो है काल भैरव का शासन है, इसलिए इनकी वार्षिक उत्सव इनको मनाया जाता है कि काशी में शांति बनाए रख के काल भैरव। वाराणसी जनपद के लोहटा थाना अंतर्गत कोरोट ग्राम सभा में नाली की सफाई न होने से लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले 1 दशक से नाली की मरम्मत और सफाई की व्यवस्था न होने से सड़कों पर जल जमाव हो गया है। लोहटा थाना अंतर्गत कोरोट ग्राम सभा में नाले की सफाई की समस्या का समाधान न होने से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं ग्रामीण लोगों का कहना है कि पिछले 10 वर्षों से नाले की सफाई सही ढंग से नहीं की गई है, जिसके चलते नाले का गंदा पानी सड़क पर जमा हो जाता है और राहगीरों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी हैंडपंप पर दूषित जल जमा होने से पेयजल की समस्या बनी हुई है। समस्या यह है कि यहाँ नाला बहुत दिनों से जो है कि परेशान किया है। नाला का पानी जो है सुबह जो है कि नदी में नहीं जा रहा है और यहाँ के ग्राम प्रधान बार बार कहने पर भी कोई समस्या को हल नहीं कर पा रहे हैं। और घर में पानी ज्यादा है, जो कि मंदिर जो बना हुआ है, हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, उसमें पानी नाला का जो है कि अंदर जा रहा है। और इसके बार बार कहने के बावजूद भी ये प्रधान जो है कि नहीं सुन रहे हैं। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।